हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग मेटलर्जी लेक्चर नंबर 8 करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सब मेटल फ्रॉम देयर चीफ ओर, कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शन उसके चीफ ओर से। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, और उसमें इन्वॉल्व रिएक्शंस। दूसरा मैंने आपको बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट और चाल्कोपाइराइट। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड वन, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट से कैसे करी जाती है। बॉक्साइट इज द चीफ और मुख्य ओर है एल्युमिनियम की। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी ओर से मेटल निकालने के लिए 4 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड वन इज द रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, थर्ड वन इज रिडक्शन एंड फोर्थ वन इज प्यूरिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, माइन से जो ओर निकलती है उसके अंदर ऑफन अनवांटेड इम्प्योरिटीज मौजूद होती है, जैसे क्ले है, सिलिका है, सिलिकेट है, एक्सेट्रा। तो इन ऑर्डर टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज, बेसिक ओर को हम लोग क्या करते हैं तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। तो बॉक्साइट ओर की भी कॉन्सेंट्रेशन करी जाती है, लेकिन याद रखें बॉक्साइट ओर की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हम लोग लीचिंग प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें ओर को डिजॉल्व किया जाता है सूटेबल सॉल्वेंट में। तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय बेस प्रोसेस क्या है, तो एक लीचिंग प्रोसेस है। ऑब्वियसली ये क्या है, तो लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, जिसमें ओर को एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व किया जाता है। इसमें करा किया जाता है तो पाउडर्ड ओर को डिजॉल्व किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन में। ऑब्वियसली जो माइन से ओर निकलती है उसे पाउडर कर करके उसे ट्रीट किया जाता है किसके साथ, तो कॉन्क NaOH सोल्यूशन के साथ, गाढ़ा NaOH सोल्यूशन के साथ। तो जो भी ओर पार्टिकल्स होती हैं वह कॉन्क NaOH सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाती और सोडियम एल्युमिनेट के फॉर्म में अलग हो जाता। ऑब्वियसली अगर यहां पर पाउडर्ड ओर को डिजॉल्व किया जाता है किस में, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन में। जो भी ओर पार्टिकल्स होंगी वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएंगी और जो इंप्योरिटी होगा नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। ऑब्वियसली अगर इसमें कॉन्क NaOH सोल्यूशन है, इसमें अगर आप ओर को डालेंगे जिसके अंदर इंप्योरिटी है, तो जो और पार्टिकल होगी इसमें घुल जाएंगी और ऑब्वियसली इंप्योरिटी नीचे जाकर सेटल डाउन कर जाएगा। तो इसको आप क्या करिए, इसको सेपरेट कर लीजिए। ऑब्वियसली इट इज द सोडियम एल्युमिनेट, जो बॉक्साइड ओर है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन में घुलने के बाद क्या देता है, सोडियम एल्युमिनेट देता है और इंप्योरिटी नीचे जाकर सेटल डाउन कर जाएंगी। तो ऑब्वियसली इस डिजॉल्व सोडियम एल्युमिनेट के अंदर यदि हम पानी डाल देते, इसको डाइल्यूट कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई कर देते, तो हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, कर द एल्युमिनेट इन सोल्यूशन। ऑब्वियसली बॉक्साइड ओर को आपने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन में डिजॉल्व कर दिया, तो जो भी ओर पार्टिकल्स थी वो कॉन्क NaOH सोल्यूशन में डिजॉल्व हो गई और इंप्योरिटी नीचे जाकर सेटल डाउन कर गया। ऑब्वियसली इसे आइसोलेट करके अलग करके डाइल्यूट कर दीजिए एल्युमिनेट सोल्यूशन। ये जो एल्युमिनेट सोल्यूशन हुई, इसके अंदर जो सोडियम एल्युमिनेट घुली हुई है, इसको अलग करके डाइल्यूट कर दिया और न्यूट्रलाइज कर दीजिए CO2। ऑब्वियसली इसके अंदर NaOH होगी, बेसिक सोल्यूशन है, इसीलिए इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें से CO2 पास कर देते। जानते हैं कार्बन की जो ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड होती है, तो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो एल्युमिनेट सोल्यूशन है उसे डाइल्यूट करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं पासिंग CO2। तो ऑब्वियसली ये सोडियम एल्युमिनेट के अंदर अगर हम वाटर को डालते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाती है। मतलब इसके अंदर अगर हम पानी डालें तो ऑब्वियसली जो सोडियम एल्युमिनेट है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाएगा और NaOH देगा। और NaOH इसके अंदर अगर आप CO2 को पास कर देंगे तो NaOH को सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अलग पाएगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट में पहला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कैसे करा जाता है, तो बेस प्रोसेस द्वारा। बेस प्रोसेस क्या है, तो एक लीचिंग प्रोसेस। इसमें करा क्या जाता है, तो पाउडर्ड ओर को ट्रीट करा जाता है, डिजॉल्व किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन में।
तो जो भी और पार्टिकल्स होती हैं वो कॉन्क NaOH सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाती है और इम्प्योरिटी नीचे जाकर सेटल डाउन कर जाता है। तो जो एल्युमिनेट सॉल्यूशन होती है उसको अलग करके डाइल्यूट कर दिया जाता है। तो जब डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगी, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म बन जाएगा और NaOH निकलेगा। तो NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, तो CO2 पास कर देते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो बेस है, वो ऑब्वियसली एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट दे देता है और सॉल्ट ऑब्वियसली ये तो नीचे जाकर सेटल कर गया। इसके जैसे पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो इसके अंदर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नीचे जाकर सेटल कर जाएंगे और NaOH और CO2 मिल करके ऑब्वियसली सोडियम बाइकार्बोनेट दे देगा, जो सॉल्ट है जो पानी में घुला रह जाएगा। ऑब्वियसली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप अलग कर लीजिए। तो इट इज कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में पाउडर्ड बॉक्साइट और को ट्रीट कराया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ। तो जो और पार्टिकल होती है सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर जाती और जो इम्प्योरिटी होता है नीचे जाकर सेटल डाउन कर जाता है। जो एल्युमिनेट सॉल्यूशन होती है उसे डाइल्यूट कर देते हैं। तो जब डाइल्यूट करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड के फॉर्म में मिल जाएगा और ऑब्वियसली NaOH जो घुला रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, और NaOH के अंदर अगर आप CO2 को पास कर दे तो ऑब्वियसली सॉल्ट के फॉर्म में निकल जाएगा वो। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड यहाँ पर मिल गई। अब इसे आइसोलेट कर करके इसे हीट कर दीजिए, दैट इज द कैल्सिनेशन। ऑब्वियसली यहाँ से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिली, इसको हम आइसोलेट करके क्या करते हैं, तो कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन क्या होती है, तो एक हीटिंग प्रोसेस है जिसमें ओर को हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अप्रोक्सीमेटली 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो प्योर एल्युमिना मिला। तो इस ओर के अंदर इम्प्योरिटी थी, इस ओर के अंदर इम्प्योरिटी थी, इस कॉन्सेंट्रेटेड और इस ओर के अंदर इम्प्योरिटी थी, इस और के पाउडर फॉर्म को हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया। तो जो भी और पार्टिकल थी सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो गई है सोडियम एल्युमिनेट के फॉर्म में ऑब्वियसली से। तो डिजॉल्व और पार्टिकल डिजॉल्व और को मतलब सोडियम एल्युमिनेट सॉल्यूशन को आइसोलेट करके अलग करके उसे डाइल्यूट कर दिए तो ऑब्वियसली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड के फॉर्म मिला और NaOH मिला, जिससे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने CO2 पास कर दिया। अब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट तो प्योर एल्युमिना मिल जाती है। अब इसकी स्टेप थर्ड इज द रिडक्शन बाय हॉल-हेराल्ड प्रोसेस, साइंटिस्ट का नाम है ये हॉल-हेराल्ड प्रोसेस, ये रिडक्शन का मेथड है। तो पहला स्टेप आपका हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरी स्टेप हो गई कैल्सिनेशन और तीसरी हुआ रिडक्शन। यहाँ जो रिडक्शन कराया जाता है दैट इज बाई हॉल-हेराल्ड प्रोसेस। यहाँ जो रिडक्शन कराया जाता है हॉल-हेराल्ड प्रोसेस द्वारा, एक रिडक्शन एक इलेक्ट्रोलाइटिक, ये जो रिडक्शन है एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। मतलब यहाँ पर मेटल की ऑक्साइड को मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो इसमें कुछ परेशानियां हैं, इसमें कुछ डिफिकल्टीज है। पहली कि जो प्योर एल्युमिना होता उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। प्योर जो एल्युमिना होता है, जो प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। इसलिए प्योर एल्युमिना को मेल्ट कराना एक डिफिकल्ट टास्क, बहुत ज्यादा एनर्जी की कंजम्पशन हो जाएगी। तो इधर की एज प्योर एल्युमिना हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो प्योर एल्युमिना होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है और ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो प्योर एल्युमिना होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है और वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए और इसे कंडक्टिव बनाने के लिए इसे इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। क्रायोलाइट मतलब Na3Al6 क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार मतलब CF2 के साथ। तो ध्यान रखें, जो आपको एल्युमिना मिला, प्योर एल्युमिना मिला, जो प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड मिली, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करना है और उसे और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो प्योर एल्युमिना की जो कैरेक्टर है, गुण है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है और वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस कारण से इसकी मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए और इसे कंडक्टिव बनाने के लिए इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार के साथ। जो क्रायोलाइट होता है प्योर एल्युमिना का मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड की मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देता है 950 डिग्री सेल्सियस तक और इसे कंडक्टिव बनाता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर जो क्रायोलाइट का जो फंक्शन है, क्रायोलाइट की जो यूज है, ये मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देता है 950 डिग्री सेल्सियस तक और इसे कंडक्टिव बना जाता है। तो ऑब्वियसली इसमें जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट है, इसमें जो पहला स्टेप है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और एक लीचिंग प्रोसेस है, ये बेयर प्रोसेस द्वारा कराया जाता है। दूसरा इसमें कैल्सिनेशन और तीसरा इसमें रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन कौन सा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है
ऑब्वियसली जो करेक्टर ध्यान रखिए, जो प्योर एल्यूमिना होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए मेटालिक फॉर्म में इसे इलेक्ट्रोलाइज कराया जाता है क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार के साथ। जो क्रायोलाइट होता वह एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट लोअर करके 950 डिग्री सेल्सियस कर देता और इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो इस रिडक्शन प्रोसेस को हम लोग डायग्रामेटिकली दिखला सकते हैं कि हमारे पास क्या है, तो मोल्टेन एल्यूमिना है, मोल्टेन फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड है। इसके अंदर हमने क्या डाल रखा, तो क्रायोलाइट, इट इज द क्रायोलाइट, ये क्रायोलाइट हमने डाल रखा है एंड फ्लोरस्पार। तो ये इसे हम लोगों ने डायग्रामेटिकली दिखलाया है कि हमारे पास क्या, तो मोल्टेन फॉर्म में द्रवित अवस्था में एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसके अंदर क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार है। क्रायोलाइट ऑब्वियसली एल्यूमिना की मेल्टिंग पॉइंट को घटा रहा है, इसे कंडक्टिव बनाता है। ऑब्वियसली दो रॉड है, एक रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखे, दूसरे रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखे। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसे कनेक्ट कर रखे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में कहलाता है एनोड, और जिसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखे हैं दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो बेसिक यहाँ पर मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड जब डिसोसिएट करेगा तो क्या देगा, तो बेसिक एल्युमिनियम है, एल के नीचे 2 है तो 2 एल्युमिनियम, एल के नीचे 2 है तो 2 एल्युमिनियम, ऑक्सीजन के नीचे 3 है तो 3 ऑक्सीजन, और इसके ऊपर डायगोनली अपोजिट चार्ज Al+3 3O-2। तो ऑब्वियसली से डायग्रामेटिकली हम लोगों ने दिखलाया है कि मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसके अंदर क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार है। तो यहाँ मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड में जो ऑब्वियसली एल्युमिनियम ऑक्साइड डिसोसिएट कर जाएगा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में, दर्ज एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन में, एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन में। तो ये मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसके अंदर क्रायोलाइट फ्लोरस्पार है, मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम आयन और इसके अंदर एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन के फॉर्म में। ऑब्वियसली यहाँ पर एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन के फॉर्म में, एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन के फॉर्म में। ये रॉड है, ये रॉड या प्लेट है, ये रॉड है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, दूसरी रॉड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो बेस इस रॉड मतलब पॉजिटिव रॉड से, पॉजिटिव रॉड की तरफ क्या होगा, तो नेगेटिव आयन जाएंगे, और बेसिक यहाँ पर एनोड की तरफ नेगेटिव आयन जाएंगे। तो ऑब्वियसली एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा है कि एनोड मतलब एनॉक्स, एट एनोड क्या होती, तो ऑक्सीडेशन होती है, तो एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो ये एनोड की तरफ मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ऑक्साइड आयन जाएंगी और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो ऑब्वियसली एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पर जो ऑक्साइड आयन होंगी वो क्या करेगा, तो अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब और 6 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डी इलेक्ट्रोनेशन हो जाएगी। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्साइड आयन इस एनोड की तरफ मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा और अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। ये जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वह कंज्यूम कर ले जाता है ग्रेफाइट द्वारा। ये जो एनोड बनी होती है वो कार्बन का मतलब ग्रेफाइट का बना होता है। ऑब्वियसली इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बाई हॉलर प्रोसेस में जो एनोड बना होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, कार्बन का बना होता है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है, यहाँ जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वह कार्बन से कंबाइन कर लेता और ये CO2 और CO के फॉर्म में स्केप कर जाता, निकल कर बाहर हो जाता। तो बेसिक एनोड पर, एनोड मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ एनोड आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उसकी तरफ ऑक्साइड आयन मतलब नेगेटिव आयन मतलब एनायन अट्रैक्ट होकर जाएंगे और अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली ऑक्सीजन में। और ये ऑक्सीजन एनोड मतलब ग्रेफाइट से कंबाइन करके CO2 और CO के फॉर्म में स्केप कर जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पर जो एनोड बना होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है, कार्बन का बना होता है। एट कैथोड, कैथोड मतलब यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो एट कैथोड ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हुई, तो ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो करता हुआ आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ आया और यहाँ पर आने के बाद ये क्या करेगा, तो एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन गेन करा देगा और एल्युमिनियम के फॉर्म, एल्युमिनियम सॉलिड, यहाँ से एल्युमिनियम निकल आएंगे, यहाँ से एल्युमिनियम लिबरेट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब हमने मोल्टेन Al2O3 क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई तो क्या हुआ, तो जो एनायन मतलब ऑक्साइड आयन
ऑक्सीडाइज कर गया एनोड पर, जो कार्बन ग्रेफाइट से कंबाइन करके CO2 और CO के फॉर्म में एस्केप कर लिया, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ पर आई, और यहाँ पर आने के बाद एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया, और ऑब्वियसली एल्युमिनियम लिबरेट हो गई। मतलब एनोड पर ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, कैथोड पर एल्युमिनियम। ऑब्वियसली एनोड पर जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो CO2 और CO के फॉर्म में एस्केप कर गई। दिस होल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड हॉल हॉरल प्रोसेस, साइंटिस्ट का नाम है। तो दिस होल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिना विद क्रायोलाइट इन फ्लूइड स्पास इज कॉल्ड हॉल हॉरल प्रोसेस। दिस होल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिना विद क्रायोलाइट इन फ्लूइड स्पास इज कॉल्ड हॉल हॉरल प्रोसेस। ध्यान रखें, इन हॉल हॉरल प्रोसेस फॉर ईच किलोग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस्ड about 0.5 किलोग्राम कार्बन एनोड कंज्यूम्ड और बर्न। कह रहा है कि हॉल हॉरल प्रोसेस में यदि 1 किलोग्राम एल्युमिनियम आपका प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए आपको 0.5 किलोग्राम कार्बन की कंजम्पशन होती है, मतलब ग्रेफाइट की कंजम्पशन होती है। एंड फोर्थ स्टेप इज प्यूरिफिकेशन, और फोर्थ स्टेप डिजायर्ड प्योरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे तो इसे प्यूरिफाई कर देंगे। तो ये होगी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। तो मेटलर्जी का 4 स्टेप होता है। फर्स्ट वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड वन इज द रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, थर्ड वन इज रिडक्शन, एंड फोर्थ वन इज प्यूरिफिकेशन। तो फर्स्ट वन दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यहाँ पर ओर की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हम लोग बेस प्रोसेस लगाते हैं, एक लीचिंग प्रोसेस। इसमें बॉक्साइट ओर को डिजॉल्व किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एन सोल्यूशन के अंदर, और जो डिजॉल्व सोडियम एल्युमिनेट होती है उसे डाइल्यूट कर दिया जाता है और उसमें CO2 पास कर देता है, जिसके कारण एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाती है। उस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्वियसली हीट करते अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस तो प्योर एल्युमिना मिलता है। और थर्ड स्टेप इज द रिडक्शन। जो प्योर एल्युमिना होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए एल्युमिना को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है क्रायोलाइट और फ्लूइड स्पार्क के साथ। क्रायोलाइट एल्युमिना की मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करके 950 डिग्री सेल्सियस तक कर देता है और इसे कंडक्टिव बनाता है ऑब्वियसली, और इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है। ध्यान रखें, यहाँ पर एनोड ग्रेफाइट का बना होता है और ईच किलोग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज कंज्यूम्ड। ठीक है, नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। तो फोर्थ वन इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड मीन्स ZnS। तो मेटलर्जी में 4 स्टेप इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड वन इज रिडक्शन रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, एंड थर्ड वन रिडक्शन, एंड फोर्थ प्यूरिफिकेशन। तो फर्स्ट दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो जिंक ब्लेंड मतलब ZnS एक सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए क्या करते हैं तो फोर्थ फ्लोरेसेंस प्रोसेस यूज करते हैं। तो यहाँ स्टेप फर्स्ट दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय फोर्थ फ्लोरेसेंस प्रोसेस। सल्फाइड ओर की कॉन्सेंट्रेशन कैसे करी जाती है तो बाय फोर्थ फ्लोरेसेंस प्रोसेस। स्टेप सेकेंड आपको मैंने बताया था, सेकेंड स्टेप दैट इज रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो सल्फाइड और ऑक्साइड ओर की रोस्टिंग करी जाती है, जबकि हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट इन सब की कैल्सिनेशन करी जाती है। तो ऑब्वियसली ये सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर की क्या होगी तो रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है तो हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि जो भी सल्फाइड ओर है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ऑक्साइड की रिडक्शन मोर ईजियर होती है। तो रोस्टिंग में जिंक सल्फाइड मतलब जिंक ब्लेंड को जब रोस्टिंग करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड स्केप कर जाएंगे और जिंक ऑक्साइड बच जाएंगे। और तीसरा स्टेप दैट इज रिडक्शन, मतलब ऑक्साइड से मेटल का निकालना है। यहाँ जो रिडक्शन होता है वो कार्बन रिडक्शन मेथड होता है। यहाँ पर जो रिडक्शन यूज होता है मेथड वो कार्बन रिडक्शन मेथड। ऑब्वियसली यहाँ की जो रिडक्शन टेम्परेचर होती है, रिडक्शन करने के जो टेम्परेचर होता है मोस्ट सुटेबल दैट इज 1200 डिग्री सेल्सियस टू 1300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिडक्शन की मेथड, जिंक ब्लेंड से जिंक निकालने में कौन सी रिडक्शन मेथड लगती है तो कार्बन रिडक्शन मेथड लगती है। कैसे तो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड देगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड को मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन खींच लेगा, मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है किस में तो जिंक और CO2 में। ये जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया किस में तो जिंक में,
और खुद ऑक्सीडाइज हो गया CO2 में। ध्यान दीजिए यहाँ जो CO2 रिलीज हुई है वो ऑब्वियसली कोक से कंबाइन करके CO फॉर्म कर देगा और ये फिर आगे यूज हो जाएंगी फॉर रिडक्शन प्रोसेस। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, पहला स्टेप तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तो सल्फाइड ओर के लिए फोस्फोरेशन प्रोसेस। सेकेंड स्टेप इधर रोस्टिंग में जब सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करी जाती है तो अपने ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता। और तीसरा स्टेप आपका कार्बन रिडक्शन मेथड। यहाँ जो रिडक्शन की जो मेथड है वो कौन सी है, तो कार्बन रिडक्शन मेथड। तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, बेसिक कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO दिया और ये CO जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया किस में, तो Zn+CO2 में। ध्यान रखें कि जो CO2 यहाँ प्रोड्यूस होती है एक्सेसिव कोक से कंबाइन करके CO कन्वर्ट हो जाता और ये CO फिर से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। और फोर्थ स्टेप इज द प्यूरिफिकेशन। अब जानते हैं जिंक कैडमियम मरकरी वोलेटाइल होता है, इसलिए इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाई जाती है। नाउ फिफ्थ वन इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम देयर चीफ और अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट मतलब Ag2S। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम देयर चीफ और अर्जेंटाइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम देयर चीफ और अर्जेंटाइट। तो स्टेप फर्स्ट दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ध्यान दीजिए ये सल्फाइड ओर है, ये सल्फाइड ओर है, तो हमें लग रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए फोस्फोरेशन प्रोसेस यूज होना चाहिए, लेकिन नहीं। ध्यान रखें, याद रखें कि अर्जेंटाइट की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए साइनाइड प्रोसेस यूज होता है, एक लीचिंग प्रोसेस है। लीचिंग प्रोसेस आपको मैंने बताया था कि ये प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है जिसमें ओर को डिजोल्व किया जाता है सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर। तो बेसिकली ध्यान रखेंगे स्टेप फर्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस मतलब लीचिंग प्रोसेस। तो अर्जेंटाइट की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए लीचिंग प्रोसेस यूज होती है। कैसे, तो बेसिक अर्जेंटाइट को मतलब पाउडर्ड ओर को डिजोल्व किया जाता है सोडियम साइनाइड के सोल्यूशन के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। तो अर्जेंटाइट ओर को डिजोल्व किया जाता है साइनाइड सोल्यूशन के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, तो फॉर्म करता है NaAgCN2 मतलब सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। अब बेसिक सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट और NaOH और S, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। तो अर्जेंटाइट को डिजोल्व करते हैं किस में, तो सोडियम साइनाइड सोल्यूशन में इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। तो जो भी और पार्टिकल होती है सोल्यूशन में डिजोल्व कर जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म NaAgCN2 मतलब सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, NaOH और S। ऑब्वियसली इस और दूसरी स्टेप जो इसमें होती है, यहाँ पर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होती है, सीधे दूसरी स्टेप रिडक्शन। यहाँ जो रिडक्शन होता है वो कौन सा, तो मेटल डिस्प्लेशन मेथड। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो रिडक्शन होती है वो कौन सी होती, तो मेटल डिस्प्लेशन मेथड। मतलब इस सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट में अगर हम जिंक को डाल देते हैं तो जो जिंक होती है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है। जो जिंक है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, वो क्या करता, तो इस कॉम्प्लेक्स सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और ये फॉर्म करता है Na2ZnCN4+Ag। तो यहाँ पर जो जिंक होती है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या करता, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। मतलब यहाँ पर फॉर्म हो जाती है Na2ZnCN4+Ag। तो ऐसा इसलिए होता क्योंकि जिंक क्या है, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है किसकी तुलना में, तो सिल्वर की तुलना में। स्टेप थर्ड इज द प्यूरिफिकेशन। ऑब्वियसली सिल्वर गोल्ड कॉपर इन सब की प्यूरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज होती है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट, फर्स्ट वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ध्यान रखें यहाँ लीचिंग प्रोसेस है, यहाँ अर्जेंटाइट ओर को डिजोल्व किया जाता है सोडियम साइनाइड सोल्यूशन में या पोटेशियम साइनाइड सोल्यूशन में इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। तो जो और पार्टिकल होती है सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाती है। ऑब्वियसली यहाँ NaCN रहेगा तो Na हो जाएगा, K रहेगा तो K आएगा। तो अर्जेंटाइट NaCN सोल्यूशन में डिजोल्व होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, तो फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स NaAgCN2+NaOH और S। स्टेप सेकेंड द रिडक्शन। यहाँ जो रिडक्शन की मेथड है वो मेटल डिस्प्लेशन मेथड है। यहाँ पर जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल वो क्या करता है, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सिल्वर को उसके कॉम्प्लेक्स से डिस्प्लेस कर देता है। ये रिएक्शन होती है, मतलब यहाँ पर NaAgCN2 जिंक से रिएक्शन करने के बाद Na2ZnCN4+Ag देता है। ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय फोस्फोरेशन प्रोसेस। सल्फाइड ओर है तो इसकी रोस्टिंग। तो ये रिएक्शंस ध्यान रखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से हिट करते तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। थर्ड स्टेप इज द रिडक्शन। यहाँ जो रिडक्शन है कार्बन रिडक्शन है। ध्यान रखेंगे यहाँ जो जिंक ब्लेंड से जिंक निकालते हैं, जो रिडक्शन की मेथड है वो कार्बन रिडक्शन मेथड है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया मेटालिक फॉर्म में। यहाँ जो CO2 रिलीज हुई फिर से कंबाइन करके CO देता है, जो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है।
एंड स्टेप 4 द प्यूरिफिकेशन। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनेबार, सिनेबार से मरकरी की रिडक्शन। तो फर्स्ट स्टेप दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो सल्फाइड ओर है, सिनेबार मतलब AgS, दैट इज सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है? तो फ्रोथफ्लेशन प्रोसेस। सेकेंड वन इज द रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड और ऑक्साइड ओर की रोस्टिंग कराई जाती है। तो बेसिक HgS की जब रोस्टिंग कराएंगे तो ये क्या देगा? तो Hg प्लस SO2 देगा। ठीक है, जैसे जिंक सल्फाइड की रोस्टिंग कराते थे तो ZnO प्लस SO2 देता, तो उसी तरह से सिनेबार की जब रोस्टिंग कराएंगे तो ये HgO प्लस SO2 देगा। ये क्या देगा? तो HgO प्लस SO2 देगा। एंड थर्ड स्टेप रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन कौन सी है? तो सेल्फ रिडक्शन मेथड। यहाँ पर HgO अपने आप रिड्यूस कर जाता है। सेल्फ मतलब ऑटो, ऑटो मतलब अपने आप, बाय इटसेल्फ। तो HgO अपने आप रिड्यूस कर जाता है Hg प्लस हाफ O2 में। ऑब्वियसली यहाँ पर मरकरी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी ऑब्वियसली +2 तो ये 0। तो यहाँ पर मरकरी क्या हुई? तो अपने आप रिड्यूस कर गई मेटालिक फॉर्म में। या ऑब्वियसली इसकी जो सल्फाइड होती है, जो मेटल की सल्फाइड होती है, वो क्या करता है? तो मेटल की ऑक्साइड को उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस करता है। ऑब्वियसली ध्यान दीजिए, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 थी और यहाँ पर क्या हो गई? तो ये +4, मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दिया है और मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 कर दिया। तो सल्फर अपने आप को ऑक्सीडाइज करा और मरकरी को रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन में जो मरकरी, ऑटो रिडक्शन और सेल्फ और रिडक्शन ऑफ HgO में जो मरकरी की ऑक्साइड होती है अपने आप मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, या इसकी जो सल्फाइड होती है इसके ऑक्साइड को उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। एंड फोर्थ वन द प्यूरिफिकेशन। अब जानते हैं जिंक कैडमियम मरकरी की प्यूरिफिकेशन करी जाती है डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा। तो बेसिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनेबार, सिनेबार मतलब AgS एक सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए फोर्थ प्रोसेस। सेकेंड में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ऑब्वियसली सल्फाइड और ऑक्साइड ओर की रोस्टिंग कराई जाती है। रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि और अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए और या इम्प्योरिटी अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। थर्ड स्टेप इज द रिडक्शन। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो रिडक्शन होती है सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्साइड अपने आप मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर जाता है, या जो मेटल की सल्फाइड होती है मेटल की ऑक्साइड को उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता। और स्टेप फोर्थ इज द प्यूरिफिकेशन। और बेसिक जिंक कैडमियम मरकरी के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होती है। नाउ सेवेंथ दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना दैट इज द PbS। तो PbS मतलब ये सल्फाइड हो रहे, तो मेटलर्जी की 4 स्टेप दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, रिडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। तो फर्स्ट वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो सल्फाइड ओर की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए दैट इज द फ्रोथफ्लेशन प्रोसेस। सेकेंड में द रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो बेसिक यहाँ सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड और ऑक्साइड ओर के लिए क्या करी जाती है? तो रोस्टिंग करी जाती है, जिसमें क्या किया जाएगा? तो ओर को हिट किया जाएगा, अपने ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जिंक सल्फाइड की रोस्टिंग कराते थे ZnO प्लस SO2, ऑब्वियसली AgS की रोस्टिंग कराते थे GO प्लस SO2। उसी तरह से PbS को अगर हम रोस्टिंग कराएंगे तो PbO प्लस SO2। ध्यान दीजिए यहाँ रोस्टेड ओर के अंदर PbO भी होता है, PbS भी होता है और PbSO4 भी होता है। मतलब जब गैलेना को आप रोस्टिंग कराएंगे तो इसके अंदर PbO, PbS और PbSO4 तीनों मौजूद होता है। नाउ स्टेप थर्ड दैट इज द रिडक्शन। तो यहाँ पर जो रिडक्शन होती है, ध्यान रखेंगे गैलेना से जब लेड को हम निकालते हैं तो यहाँ जो रिडक्शन की प्रोसेस होती है वह सेल्फ रिडक्शन और कार्बन रिडक्शन दोनों होता है। इसमें सेल्फ रिडक्शन और कार्बन रिडक्शन दोनों होता है। तो यदि सेल्फ रिडक्शन होगी तो जो मेटल की सल्फाइड, जस्ट लाइक दैट, जो मेटल की सल्फाइड होती है, मतलब जो सल्फाइड होती है वो क्या करता है? तो ऑक्साइड को, मेटल की जो ऑक्साइड है उसे मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। जैसे यहाँ पर सल्फाइड अपने मेटल की जो सल्फाइड थी मेटल की ऑक्साइड को मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस करता है, उसी तरह से यहाँ पर जो मेटल की सल्फाइड है अपने मेटल की ऑक्साइड को क्या कर दे रहा? तो अपने मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। यहाँ मेटल की जो सल्फाइड है वो मेटल की ऑक्साइड को क्या कर दे रहा? तो अपने मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर दे रहा। आप ध्यान दीजिए यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से ऑब्वियसली ये +4 हो गई, जबकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 हो गई। लेकिन दूसरा इसमें रिडक्शन का मेथड होता है कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन मेथड वहां यूज होता है जहां पर और लो ग्रेड होती है। लो ग्रेड मतलब जिसमें लेस अमाउंट ऑफ PbS होती है। तो यदि लेस अमाउंट ऑफ PbS है तो बेसिक रिडक्शन
ऑटो रिडक्शन से नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, तो कार्बन रिडक्शन मेथड यूज करते हैं। तो यदि आपकी जो गैलेना ओर है लो ग्रेड है, लो ग्रेड मतलब जिसमें अंदर लेस अमाउंट ऑफ पीबीएस मौजूद है, लो ग्रेड मतलब जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ पीबीएस मौजूद है, तो ऑब्वियसली इसमें जो रिडक्शन की मेथड होती है दूसरी कार्बन रिडक्शन मेथड होती है। ये कार्बन रिडक्शन मेथड उस गैलेना ओर के लिए लगाया जाता है जो लो ग्रेड होती है, मतलब जिसमें लेस अमाउंट ऑफ पीबीएस होती है। तो व्हेन ओर इज लो ग्रेड दैट इज ओर कंटेन लेस अमाउंट ऑफ पीबीएस। तो जब लेस अमाउंट ऑफ पीबीएस होता है तो क्या होता, तो ऑब्वियसली जब सल्फाइड ही कम है तो जो सल्फाइड ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस कर पाएगा, इस कारण से यहाँ पर जो रिडक्शन की मेथड होती है वो कार्बन रिडक्शन होती है, मतलब कार्बन पहले ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO, और जो यहाँ पर PbO को CO रिड्यूस कर देता है किसमें, तो P + CO2 में। तो ध्यान रखेंगे इन एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना इसमें दो, या तो सेल्फ रिडक्शन होता है या कार्बन रिडक्शन होता है। सेल्फ रिडक्शन तब यूज होते हैं जब हाई ग्रेड और होता है, मतलब इसमें ज्यादा अमाउंट में पीबीएस होती है, और कार्बन रिडक्शन मेथड वहां यूज होता है जहां पर लो ग्रेड होता है, मतलब जिसमें लेड सल्फाइड की मात्रा पीबीएस की मात्रा कम होती है। ठीक है, नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन फ्रॉम कैसेराइट दैट इज SnO2। तो टिन की एक्सट्रैक्शन कैसेराइट से, तो फर्स्ट स्टेप इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कैसेराइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस लगाते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक ओर है। तो फर्स्ट वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर दैट इज बाय मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। तो कैसेराइट से टिन को जब हमें एक्सट्रैक्ट करनी है तो पहला स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर दैट इज बाय मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, क्योंकि कैसेराइट एक मैग्नेटिक ओर है। सेकेंड वन इज द रिडक्शन। तो कैसेराइट से टिन निकालने के लिए जो रिडक्शन की प्रोसेस होती है वह होती है कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन मतलब कैसेराइट को कोक के साथ हीट करते, तो जो कोक होता वो कैसेराइट को टिन में रिड्यूस कर देता है। एंड थर्ड वन इज द फोर्थ वन इज द प्यूरिफिकेशन। तो टिन की जो मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, इसलिए इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए लिक्विडेशन प्रोसेस। तो शॉर्ट में एक कॉलम हम लोगों ने मेटल लिखा है जो अभी तक हमने पढ़ा, दूसरे कॉलम में G4, तीसरे कॉलम में कॉन्सेंट्रेशन मेथड, फोर्थ कॉलम में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, एंड फिफ्थ वन इज द रिडक्शन। तो आयरन का G4 हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इसे कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए क्या लगाते हैं, तो ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस फॉलोड विथ मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। ऑब्वियसली ऑक्साइड और है तो उसके लिए रोस्टिंग कराते हैं। तो यहाँ रिएक्शन Fe3O4 को जब रोस्टिंग कराते हैं तो Fe2O3 में, मतलब जो भी आयरन होती है वो अपने Fe+3 फॉर्म में चला जाता है। और यहाँ पर रिडक्शन जो होती है कार्बन रिडक्शन मेथड होती है, याद रखना है रिएक्शन ध्यान रखनी कि Fe2O3 को CO पहले रिड्यूस करता है FeO + CO2 में, और FeO को रिड्यूस कर देता है Fe + CO2 में। सेकेंड में कॉपर के G4 चाल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सल्फाइड हो रही है, तो प्रोस्पेशन प्रोसेस। ऑब्वियसली रोस्टिंग की रिएक्शन है दैट इज CuFeS2O2 प्लस C2S + FeS + O2 में जाता, C2S + O2 CO2 + SO2 में जाता, FeS + O2 FeO + SO2 में जाता। यहाँ जो रिडक्शन की मेथड होती है सेल्फ रिडक्शन, मतलब यहाँ पर जो मेटल की सल्फाइड होती है, मेटल की ऑक्साइड को उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। थर्ड वन इज एल्यूमिनियम का जो G4 है दैट इज बॉक्साइड Al2O3 2s2। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और लीचिंग प्रोसेस होती है दैट इज बेयर्स प्रोसेस। दूसरा कैल्सिनेशन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो प्योर एल्यूमिना देता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है और पुअर कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए इलेक्ट्रोलाइज करा जाता है विथ क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होकर के O2 देता है और O2 कार्बन के साथ कंबाइन करके CO2 और CO के फॉर्म में निकल आता, और कैथोड पर ऑब्वियसली रिडक्शन होती है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड हॉल प्रोसेस। उस तरह से जिंक ब्लेंड से जिंक, तो जिंक फोर्थ मेटल इज जिंक, इसकी G4 जिंक ब्लेंड सल्फाइड हो रहा है तो इससे कॉन्सेंट्रेशन बाय फोर्थ फ्लोरेशन सल्फाइड हो रहा है, इसलिए रोस्टिंग, जब रोस्टिंग करेंगे जिंक ब्लेंड की तो ये जिंक ऑक्साइड + SO2 में, यहाँ रिडक्शन कार्बन रिडक्शन मेथड होता है। ऑब्वियसली यहाँ पहले कोक जो होता है CO में कन्वर्ट होता है और CO ZnO को रिड्यूस कर देता है Zn + CO2 में, तो यहाँ रिडक्शन मेथड कार्बन रिडक्शन मेथड है। फिफ्थ वन इज सिल्वर का जो G4 होता है दैट इज अर्जेंटाइट। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट लीचिंग प्रोसेस दैट इज साइनाइड प्रोसेस, और यहाँ पर जो रिडक्शन होता है दैट मेटल डिस्प्लेसिव मेथड।
6 इज द मरकरी, मरकरी का सिनेबार फोर्थ फ्लोरेशन प्रोसेस द्वारा कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है क्योंकि सल्फाइड हो रहा है, सल्फाइड और इसलिए रोस्टिंग AgS प्लस O2 AgO प्लस SO2, यहाँ रिडक्शन होती है, सेल्फ रिडक्शन मतलब जो सल्फाइड होता है उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। 7th वन इज द गैलेना, गैलेना मतलब मरकरी सॉरी लेड का जो चीफ और होता है गैलेना, गैलेना का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा तो फोर्थ फ्लोरेशन प्रोसेस जो वहाँ पर रिडक्शन रोस्टिंग होगी PbS प्लस O2 PbO प्लस SO2, और जो रिडक्शन होता है वो कार्बन रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन होता है। सेल्फ रिडक्शन या कार्बन रिडक्शन मेथड गैलेना में तब लगाते हैं जब और लो ग्रेड होता है, मतलब उसके अंदर लेस अमाउंट में PbS मौजूद होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल है और उसके चीफ और उसके एक्सट्रैक्शन ध्यान रखें। इसमें से आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ज़्यादातर ये तीनों में से कोई एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इस बार भी कहीं आना ही आना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, कॉपर फ्रॉम कॉपरपाइट और एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। ऐसे ये सारे भी क्वेश्चन पूछा है कभी कभी, और बेसिक इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी हो गई मेटलर्जी, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर चीफ ओर। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके बाय।